फ्रेंड्स, हैप्पीनेस बॉक्स में आपका बहुत 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 वेलकम है। मेरा नाम है सैबी और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि ऑस्ट्रेलिया आना वर्थ है भी या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम ये सवाल आता है, अगर हम प्लान कर रहे होते हैं, सपोज एक फैमिली प्लान कर रही है, एज अ स्टूडेंट हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को छोड़ के, अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि इंडिया में कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें कनाडा जाना है, या हमें कोई भी पर्टिकुलर अच्छी वेस्टर्न कंट्री में जाना है जहाँ पर हमारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी हमारे मतलब हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। ये सब सोचकर हम वेस्टर्न कंट्री में आना प्रेफर करते हैं, या काफ़ी सारे लोग प्लान करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये भी होता होगा कि अपनी कंट्री को छोड़ के, अच्छी जॉब छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के हमें बाहर की कंट्री में आना है। या तो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में आना वर्थ है भी या नहीं। तो मेरा आंसर है, डिपेंड्स है आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, या आपको आपका ये एम है कि आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए इस कंट्री की, सो दैट फ्यूचर में आपका, आपकी फैमिली का और आपके बच्चों का फ्यूचर सेट हो सके, आप इस एम से यहाँ आना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता दूं कि मैं यहाँ पर देखती हूँ काफ़ी सारे लोग 5-5, 6-6, 7-7 सालों से स्ट्रगल कर रहे और उन्हें अभी तक परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिली है। कुछ लकी लोग भी हैं, जो कि मैं कहूँगी 100 में से 1%। बहुत कुछ लकी लोग हैं जिन्होंने अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर ली है, जिनके पास मतलब पॉइंट्स कंप्लीट जल्दी हो गए हैं और ही इज एबल टू डू, जो भी बंदा है उसको पीआर आ गई है। तो ऐसे कुछ लोग हैं लकी जिनकी पीआर आ गई है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पर मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ जो 7-7 सालों से, 6-6 सालों से स्ट्रगल कर रहे। होता क्या है कि 2 साल स्टडी वीज़ा के नाम पे बंदे आते हैं, तो 2 साल तो हम स्टडी वीज़ा के लिए निकाल देते हैं जिसमें हम फीस भरने में ही बिजी रहते हैं और कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ फीस भरनी होती है। तो हम, हमारे सेविंग्स कुछ भी नहीं हमारे पास होता है इन 2 सालों में। इस 2 सालों में हम कंप्लीटली फाइनेंशियली ड्रेन हो जाता है बंदा, क्योंकि हमें फीस भरनी होती है, हमें यहाँ रहना होता है, सब कुछ देखना होता है, फिर रेंट देना होता है, ग्रोसरी देनी होती है, तो 50 चीज़ें होती है। तो ये होता है। तो यहाँ पर जो पिछले दो साल के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे अगर बंदा है तो पहले 2 साल तो उसके स्टडी के होते हैं, अगले 2 साल उसके टीआर के होते हैं। तो ये 2 साल जो टीआर के होते हैं उसे हम कह सकते हैं गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड कैसे? तो गोल्डन पीरियड ये कि यहाँ पे आपको फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं। फुल टाइम वर्किंग राइट्स, जो मर्जी चाहे करो, जितना चाहे मर्जी काम करो। तो इससे क्या होता है कि आपने जो भी 2 साल में गवाया है वो एटलीस्ट आने वाले 2 साल में आप रिकवर कर सकते हो वो पैसा। ठीक है। अब हो जाते हैं बंदे को 4 साल। अब इन 4 सालों में अगर वो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है तो अकाउंटिंग की तो खैर अभी 100 पॉइंट्स है, पहले 95 पॉइंट्स थे, अब तो आप 5 पॉइंट्स से बना के मेरे ख्याल से 100 पॉइंट्स कर दिए। 100 पॉइंट्स में परमानेंट रेसिडेंसी मिलना तो मतलब एक मिराकल ही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर 100 पॉइंट्स में बहुत ही कम या कि ना के बराबर ही बंदे हो गए जिन्होंने वो पॉइंट्स कलेक्ट किए और उन्हें पीआर मिल गया। मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं। अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कोई बंदा, आप किसी बंदे को जानते हो कि 100 पॉइंट्स पे उसने अकाउंटिंग में पीआर ले ली है। तो मुझे भी जानना है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। बट ऐसा कुछ भी मुझे तो नहीं दिखा है मेरे 5 सालों में। तो ये होता है कि इस टाइम पे 100 पॉइंट्स में पीआर मिलनी तो बहुत डिफिकल्ट है, अकाउंटिंग में स्पेशली। सो होता क्या है कि कुछ बंदे जो होते हैं लकी होते हैं, वो 4 सालों में पीआर की फाइल डाल देते हैं, लेकिन उनका पीआर फिर भी आता है, किसी का नहीं आता, तो वो वापस स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं। अब वो इंडिविजुअल की फाइल्स पे डिपेंड है। अगर मेरे ख्याल से तो मैंने जितने में, एक बंदे का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जो मैं प्रीवियस फर्म में काम करी थी, वहाँ पे उसने आईटी की थी। अब आईटी भी ऐसी, मैं आपको क्या बताऊँ कि एजुकेशन यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जो भी कोई बंदा यहाँ पे एजुकेशन करने आता है, उसमें से मैं काफ़ी बंदों को देखती हूँ कि वो एजुकेशन सिर्फ इसीलिए करने आते हैं क्योंकि उन्हें परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए। जो 20% बंदे ही ऐसे हो गए यहाँ पे जिनको जेन्युइनली एजुकेशन चाहिए होगी, कि भाई वो एजुकेशन जेन्युइनली करना चाहते हैं, जेन्युइनली उस एजुकेशन का अच्छी तरह से अपने करियर में यूज़ करना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर आप इंडिया जाओ या जिस भी कंट्री से आप आए हो उस कंट्री में अगर आप वापस जाते हो तो उस एजुकेशन की वैल्यू हो, वहाँ पर आप अपना करियर बना सको, वहाँ पर आप कुछ करियर में बन जाओ, कुछ आगे अपना सक्सेस हासिल कर सको। पर ऐसा यहाँ पे मैंने देखा नहीं है। मैंने यहाँ पे जितना भी देखा है कि 80% से ज़्यादा ही लोग परमानेंट रेसिडेंसी के पीछे भाग रहे हैं। परमानेंट रेसिडेंसी के पीछे होता क्या है, 2 साल हो गए स्टडी वीज़ा के, 2 साल हो गए टीआर के, उसके बाद में जो होता है, अगर आपकी टीआर आई तो ठीक है, वो भी नहीं आई तो वापस बंदा स्टूडेंट वीज़ा पे चला जाता है, या तो फिर रीजनल एरिया में चला जाता है, या कुछ ना कुछ करके ऐसे ही
टाइम चला जाता है। तो ले दे के मानता है कि आपके 6-7 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं और यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो और आप ये सोचते हो कि नहीं, मेरा ऑस्ट्रेलिया आके 2-3 साल में या 4 साल में मैं बहुत सेट हो जाऊंगा या मुझे परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी या मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए है तो आप जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री में पहले आप अच्छे से अपना जो भी, अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है या जो भी है, तो आप वहाँ पे अपना उस एक्सपीरियंस को कलेक्ट कीजिए। जो रेफरल लेटर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कलेक्ट कीजिए। आईएल्स में 8 बैंड लाने की कोशिश कीजिए, वहीं पे आप देते रहिए। अपनी अपनी जो जॉब होती है वहाँ की, वो अपनी जॉब करती रहिए और वहाँ साइड बाय साइड आप आईएल्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके आईएल्स के एग्जाम में 8 बैंड ईच मिलाने की तैयारी करते रहिए। अगर आप वो कर लेते हैं और वहीं से आप अगर अपने पॉइंट्स पूरे करके पीआर लेके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। अगर आपका एम पीआर लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जिस भी कंट्री में आप हो उसी कंट्री में आप अपनी पीआर की तैयारी करो, अपने पॉइंट्स आप कलेक्ट करो। एसओएल लिस्ट में, यहाँ पे एक एसओएल लिस्ट होती है, उस लिस्ट में देखो कि आपका प्रोफेशन उस लिस्ट में है, और अगर उस लिस्ट में आपका प्रोफेशन है तो आप इंडिया से ही वो एक्सपीरियंस लो। जो आपका 8-9-10 साल का एक्सपीरियंस है वहीं से आप आईएल्स की तैयारी करो और वहीं से आप अपने पॉइंट्स इकट्ठे करके यहाँ पर आओ, ताकि आपको यहाँ पे हेजल नहीं हो। एक बार आपकी पीआर वहाँ से ही आ जाती है तो यहाँ पे आके आपको सिर्फ इतना स्ट्रगल होता है कि यहाँ पे आके आपको जॉब ढूंढनी होती है, जो आपको डिफिकल्ट होता है मिलना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आओगे और आपके लिए यहाँ पे जॉब रेडी रहेगी, ये तो कभी नहीं होने वाला। बट ये चीज़ कनाडा में भी है। आपको कनाडा, ये सेम चीज़ कनाडा के हिसाब से हो जाएगी कि आपके पास पीआर है, आप इधर कनाडा जा रहे हो या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, दोनों में से किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो और आप जाके फिर वहाँ पे आपका जो जॉब ढूंढने का स्ट्रगल होता है वो आप कर रहे हो। पर जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी है तो देर ना सवेर, और आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, यहाँ पर कैसा होता है कि जो भी बंदे आते हैं उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती है, या जो उनको अगर वो आईटी में भी, मैंने यहाँ पे जिस बंदी का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि जिस बंदी ने आईटी में पीआर डाला है, भाई आईटी में उसने पीआर तो डाल दिया पर उसको आईटी का आई भी नहीं आता और टीबी दूर दूर तक नहीं आता। अगर मैं उसको बोलूँगी कि एक्चुअल आईटी जो बंदा होता है, एक आईआईटी से या एनआईआईटी से या हमारे इंडिया के में जो आईटी के बंदे काम करते हैं, भाई उनका स्किल और उनकी जो टैलेंट होती है वो अलग ही होता है। भाई उन्हें पता है कि काम कैसे करना है, उन्हें पता है कि भाई अगर उन्हें कोई कोडिंग दे दो या कोई भी जो चीज़ उन्हें दे दो तो वो करके देंगे हमें अच्छे से, उन्हें काम पता है, उन्हें ये चीज़ की नॉलेज है। तो यहाँ पे नॉलेज की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो दूसरे बंदे आ जाते हैं और जो आईटी करते हैं और उन्हें वो पीआर डाल तो देते हैं पर उन्हें आईटी का कुछ भी नहीं आता, अगर उन्हें हम कहेंगे कि भाई ये कोडिंग करके दिखाओ, ये नॉलेज के बेसिस पे ये काम करके दिखाओ, दे कांट डू इट। दे कांट डू इट बिकॉज दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, दे हैवंट ट्राइड फॉर द एक्सपीरियंस। उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है कि काम होता कैसे है। तो ये ऐसी चीज़ें होती है। तो आप अगर आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास अगर नॉलेज है, आपको पता है कि काम कैसे होता है, आप इधर मार्केटिंग फील्ड से हो, आईटी हो या नर्सिंग हो, आपको पता है किस तरह के काम करना है, आके क्या करना है, तो आप वहीं से आप इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो वहीं से पीआर लीजिए। मेरे ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। मेरा एक फ्रेंड मुंबई से भी है जो अभी यहाँ पे एक कंपनी में एज अकाउंटिंग मैनेजर काम कर रहा है। तो उसने मुंबई से ही पीआर ली और मुंबई से ही पीआर लेके वो अपनी वाइफ को लेके यहाँ पर आया है। और अब उसने वहाँ मतलब थोड़े 6-8 महीने के स्ट्रगल के बाद उसको जॉब लग गई यहाँ पर। अब वो जॉब कर रहा है प्रोफेशनल, बट वो वहाँ से ही पीआर लेके आया है। मेरे 1-2 फ्रेंड्स ऐसे भी है जो श्रीलंका से है और वो वहीं से पीआर लेके अपने हस्बैंड के साथ आई थी और यहाँ पे अब वो जॉब कर रही है। तो ये चीज़ें होती है कि आप अपना जो है ना, यहाँ पे जॉब मिल जाएगी आपको नॉलेज होना चाहिए, आप में स्किल होनी चाहिए, और आप इंडिया से या जहाँ भी कंट्री से आ रहे हो वहीं से आप पीआर अप्लाई करो। तभी यहाँ पे आना आपके लिए वर्थ है। तभी यहाँ पे आना आपके लिए वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे करप्शन नहीं है, क्लीनलीनेस बहुत है। मतलब कि आपको यहाँ पे इतना भी कचरा दिख जाए तो मैं मान जाऊँ, क्लीनलीनेस बहुत है। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के अवजी लोग बहुत अच्छे हैं। दे विल स्माइल यू, दे विल से अगर आपने कोई चीज़ की है तो आपके लिए थैंक यू बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। यहाँ के देसी से तो यहाँ के अवजी बहुत अच्छे हैं। मैं ये बोलूँगी कि ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी अच्छे हैं, स्माइल करके बात करेंगे, यू फील गुड यहाँ पे कि क्या है। लेकिन वही अगर आप देसी से बात कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं, मैंने ऐसे देसी को तो मैंने कभी इंडिया में देखा ही नहीं। यहाँ के देसी तो पता नहीं मुझे एलियंस ही लगते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने ही एकड़ में रहना या अजीब तरीके से है ना, बहुत ही कम देसी फ्रेंड्स है मेरे जिनसे मैं बात करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जिनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया है वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ में या घमंड में रहते हैं। आई डोंट नो किस चीज़ के घमंड में रहते हैं, पर ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। तो यहाँ पे वही हाल है कि भाई अपने ही अपने का पैर खींचेगा, यही वाला हाल है। तो ये बात है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो वहाँ से ही प्रिपेयर करके आए। अगर वहाँ से आप पीआर लेके आते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है वर्थ होगा। यहाँ पे अगर आप आओगे तो हाँ ठीक है, चलो आपने आए जॉब ढूंढी और आपका फ्यूचर थोड़ा सा
आपको सेट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट आपको पैसे पे करती है, कुछ एक्स अमाउंट कि ये एक पर चाइल्ड आपको कुछ चाइल्ड केयर के लिए पैसा मिलता है। और आई थिंक आपके बच्चों की स्कूलिंग यहाँ पर फ्री होती है 12th तक। तो या आपको अच्छा है कि आपके बच्चे का फ्यूचर थोड़ा सेफ रहेगा कि आपकी स्कूलिंग यहाँ पे फ्री रहेगी, आपके बच्चे के कुछ एक्स अमाउंट का आपको बच्चे के लिए आपको पैसा मिलेगा कि आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप खुद भी अर्न कर सकते हो। और बाकी आप सैलरी पैकेज की बात करेंगे तो सैलरी पैकेज की बात करें तो ये बहुत ही अलग अलग होता है किस फील्ड से आप आ रहे हो, क्या कर रहे हो। बट मिनिमम सैलरी पैकेज मेरे हिसाब से यहाँ पे $60,000 की लगती है मिनिमम, जो आप अगर इनिशियली यहाँ पे फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस को ज़्यादा वेटेज होता है। आपके इंडियन एक्सपीरियंस को भी वेटेज होगा, बट इतना वेटेज नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे आके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा आपकी पहली जॉब के लिए। अगर आपको पहली जॉब लग जाती है ऑस्ट्रेलिया में तो वो पहला जो साल है वो, और या पहले 1 या 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए गोल्ड डायमंड है आई कैन से, कि वो एक्सपीरियंस ही आपको लेके जाएगा आगे। वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आगे आप कंपनीज आपको हायर करेगी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो आप जैसे ही आते हो आपको जॉब लगती है 1 साल की स्ट्रगल के बाद में, तो फिर आपका फ्यूचर सेट हो जाता है और आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी तो होती है। तो गवर्नमेंट आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए तो डोंट कम हियर एज अ स्टूडेंट वीज़ा या एज एनी अदर वीज़ा। प्लीज़ 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 आप हार्डवर्क करें और आप इंडिया से ही परमानेंट रेसिडेंसी लेके आने की ट्राई करें, तो यहाँ पर आना वर्थ है, तो कनाडा जाना वर्थ है। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो एक स्टूडेंट को बहुत स्ट्रगल होता है। जो यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें पूछो, उन्हें पता है, या कोई आपके पहचान में यहाँ पर आया उनसे पूछो, या शायद वो आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो बस अपने टोरे में होते हैं। उन्हें ये बताना होता है कि मेरे पास भाई ये गाड़ी है, मैं तो वो ऑडी पे घूमता हूँ, या फिर मैं मेरे पास आईफोन का कोई जो भी है अच्छा एडवांस वर्जन है वो है, मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ के लोग शो ऑफ करते ज़्यादा दिखेंगे इंडियंस स्पेशली मैं बोलूँ। वो कभी ये नहीं बताएंगे आपको कि भाई यहाँ पे स्ट्रगल क्या है, कि भाई मैं ऊबर कर रहा हूँ, कि भाई मैं ऊबर इट्स कर रहा हूँ, कि भाई मेरे पास जॉब नहीं, मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, कि मैं झाड़ू मार रहा हूँ या मैं पोछा मार रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बताएगा यहाँ पर आपको। यहाँ पर अगर आप कुछ पूछोगे तो कुछ बताएगा, वो कुछ और ही पिक्चर बताएगा। तो आप ऐसी पिक्चर्स को मत सोचे कि यार वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाके इतना कमा रहा है कि उसके पास ऑडी हो गया, उसके पास इतने बड़े घर में रह रहा है, आईफोन यूज़ कर रहा है और बड़े अच्छी ऐश की लाइफ जी रहा है। तो ऐसा नहीं है, दिखावा कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है। तो आप रियलिटी पे जाइए, आप मेरी बात को माने। आप अगर पीआर लेना चाहते हैं तो आप वहीं से पीआर की तैयारी करके वहीं से पीआर के लिए ट्राई करें। अगर आ जाती है तो आप फिर स्ट्रगल करने आइए। अदरवाइज अपना अच्छा खासा जॉब जो कि आप वहाँ पे एक अच्छी सैलरी ले लो, एक मैनेजर लेवल की सैलरी भी आज की तारीख में, अगर अब मैं बोलूँ मेरी फ्रेंड HSBC में मैनेजर है तो उसकी सैलरी भी अगर मैं बोलूँ तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक की अच्छी सैलरी 70,000 से लेके 1.5 लाख तक की भी अगर आपकी सैलरी है इंडिया में सॉरी, तो वो सैलरी छोड़कर आप प्लीज़ मत आइए। तो आप मेरे मतलब वो आप अच्छा कर रहे हो वहाँ के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से आपके खर्चे भी कम है, इंडिया के हिसाब से आपकी इनकम भी उस हिसाब से है। यहाँ पे जितने इनकम होती है उतने ही खर्चे होते हैं। यहाँ कौन सा कुछ है, अगर आपको लग रहा है कि मैं 1.5 लाख कमा रही हूँ, 2 लाख कमा रही है, मैं 3 लाख कमा रही हूँ, मैं जो भी कमा रही हूँ, उस हिसाब से यहाँ पर खर्चे भी है। यहाँ पर अगर आप लेने चाहते हो, मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ ग्रोसरी के हिसाब से, अब एक अदरक लेने चाहते हो ना, तो अदरक में $35 या $40 पर केजी कुछ होता है। तो मतलब 2,000 रुपए का केजी है अदरक यहाँ पे। वहाँ इंडिया में मुझे नहीं पता क्या है, बट आई एम श्योर इससे सस्ता ही होगा। यही चीज़ टमाटो के साथ भी यहाँ पे साला कुछ $7 का टमाटर होता है, $8 का डॉलर टमाटर पर केजी होता है, जो कि सिर्फ 400 रुपये होता है। 400 रुपये में तो हम इंडिया में पूरी मतलब काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके तो आ ही सकते हैं टमाटर के अलावा। आई एम श्योर दैट। सो वहाँ पे जो आपकी कमाई है उस हिसाब से आपके खर्चे हो रहे हैं, यहाँ पर जो आपकी कमाई है उस हिसाब से आपके खर्चे हो रहे हैं। वहाँ पर भी कमा कर खर्चे करके आप थोड़ी सेविंग कर लोगे, यहाँ पर भी यहाँ के हिसाब से स्पेंड करके कमा कर आप थोड़े से सेविंग्स कर लोगे। तो अगर आपको आना है आप डेफिनेटली आइए, लेकिन वहाँ से पीआर की तैयारी करके पीआर लेकर यहाँ पर आइए, तो जो आपको पीआर का स्ट्रगल है वो हट जाएगा। तो आपको सिर्फ जो होगा कि जॉब ढूंढ के एक अच्छा आपका जो ये है कि आपके बच्चों का फ्यूचर सेट है, तो उस तरह का स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, जो कि हार्डली साल भर का होगा। उसके बाद आप सेट हो ही जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाता हूँ, मेरी अच्छी खासी जॉब छोड़ के, मेरी अच्छी खासी 80,000 90,000 लाख रुपए तक की जॉब है इंडिया में, किसी ने मुझे बोला कि चलो यार कनाडा बड़ा अच्छा है, चलो भाई यार ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा है, मैं चले जाता हूँ कि मुझे वहाँ पे शायद हो सकता है 2 लाख तक की जॉब मिल जाए, 3 लाख, किसी ने मुझे बोल दिया भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है, हमें बोलते कुछ और है, होता कुछ और ही है।
तो अगर हमें बोल दिया कि भाई चलो मैं चल जाता हूँ, तो हम बोरिया बिस्तर उठाए, हमने वीज़ा अप्लाई किया और हम चले गए, तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आना ही है, चलो आपकी उम्र है 20-22 साल की या 23 साल की, और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे अब अब्रॉड जाना है और अब्रॉड जाके ही अपना फ्यूचर सेट करना है, तो आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, तो मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता दूँ कि स्टूडेंट वीज़ा में तो आपके ऐसे ही होगा, 2 साल का आपकी स्टूडेंट वीज़ा होगी, 2 साल का टीआर होगा, उसके अगले 2 साल में आप अगर पीआर नहीं ले सके तो वापस स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाओगे, तो आपके जो 5-6 साल है वो आप अपने प्रीशियस के लाइफ के जो प्रेशियस गोल्डन पीरियड होता है वो आप मतलब आपका खराब हो जाए। क्यों, मैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो अपना करियर परस्यू नहीं करते, वो पीआर का ड्रीम परस्यू करते हैं, उनका ड्रीम अलग होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई हर एक बंदे में अपनी एक कैपेबिलिटी होती है कि आज अगर मैं मार्केटिंग में अच्छी हूँ तो मैं कुछ अपना करियर मार्केटिंग में बनाऊँ, तो मैं आगे जाके एक असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग हेड, ऐसी मेरी ग्रोथ होगी तो मेरा करियर बढ़ेगा। इंडिया में ये चीज़ अच्छी है कि हमारा करियर बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है कि जो बंदा यहाँ पे 20-22 साल की एज में आ जाता है, 27-28 तक, वो बस पीआर के पीछे भागता रहता है। लकीली उसका पीआर हुआ तो ठीक है, नहीं पीआर हुआ तो ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना उसका करियर होता है प्रॉपर तरीके से कि वो अगर इंडिया वापस जाए, अपने मुल्क वापस जाए, तो उसका वहाँ पे उसे एक अच्छी जॉब मिले जिससे उसका करियर सेट हो सके। काफ़ी सारे बंदे तो ऐसे करते हैं कि बैचलर्स जो होती है वो हम करते हैं कॉमर्स में, ठीक है, बैचलर्स जो होती है हम कर लेते हैं किसी भी फील्ड में, कॉमर्स में, साइंस में, मुझे नहीं पता, किसी भी फील्ड में, और यहाँ पे आके फील्ड ही चेंज हो जाती है। मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आई थी तब मैंने सोचा, मेरा मार्केटिंग का कोर्स था, इंटरनेशनल मार्केटिंग का। जब मैं आई थी तो मैंने कहा था कि नहीं भाई, मुझे जो मेरा करियर है 10 साल का, मुझे उसी से रिलेटेड पढ़ाई करनी है और मुझे किसी और चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई नहीं करनी। तो मुझे जब मैं आई थी तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं भाई, आप आ रहे हो तो अकाउंटिंग ले लो भाई, अकाउंटिंग में पीआर है, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आप इंटरनेशनल मार्केटिंग मत लो। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि अकाउंटिंग में पीआर है, आप आगे जाके करोगे क्या, आपको पीआर तो चाहिए ना, परमानेंट रेसिडेंट तो चाहिए ना। फिर लेकिन मैंने कहा कि यार भाई, मेरा पैशन मार्केटिंग में है, मेरा पैशन मुझे ये है कि मुझे आगे जाके अपना करियर डेवलप करना है, मुझे आगे जाके यहाँ से एजुकेशन करके, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके मुझे आगे अपने रेज्यूमे को बहुत अच्छा करना है, जिससे कि मुझे अच्छी जॉब मिले और मेरा अच्छा पोजीशन हो फ्यूचर में, मेरे सक्सेसफुल बनूँ आगे अपने अपने करियर में। तो अच्छा हुआ उस टाइम पे मैंने उस बंदे की बात ना सुनकर, मैंने जो अपना डिसीजन था मार्केटिंग लेने का, या जो जिस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है और जिस फील्ड में मेरा करियर मुझे दिखता है, उस फील्ड में ही मैंने ये चीज़ किया, जिससे कि मेरा एक्सपीरियंस प्लस मेरा डिग्री दोनों भी एक ही जैसे, एक ही पेज पे हूँ मैं आज। ऐसा नहीं है कि मेरी जो करियर है वो कुछ और था पहले और मेरी डिग्री कुछ और थी और मैंने यहाँ पे कुछ और ही एजुकेशन किया, तो ये काम मैंने नहीं किया है। अच्छा हुआ उस टाइम पे मैंने नहीं किया, क्योंकि आज अकाउंटिंग की ये हालत है कि बंदा 100 पॉइंट्स पे भी परमानेंट रेसिडेंसी भी नहीं मिल पा रही उसे, और जो कोर्स उसने किया है उसकी तो वैल्यू इंडिया जाके इतनी नहीं होने वाली, क्योंकि अकाउंटिंग की तो हमारे अकाउंटिंग के लिए सीए सीएफए ये तरह की इस तरह का एजुकेशन हमारे इंडिया में या कहीं भी हमें अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो प्रेफर करते हैं। तो उस अकाउंटिंग की डिग्री में अगर आप उसको मिल भी जाए जॉब, तो भी उसको काम नहीं आता भाई। उसने सिर्फ एक एजुकेशन हासिल कर ली है। यहाँ पे आधे बंदे तो बाहर से असाइनमेंट बना लेते हैं ना, नॉलेज हार्डली होती है, नहीं होती है, तो उसने उस चीज़ पे काम नहीं किया, उसको नॉलेज नहीं है, उसको स्किल नहीं है, उसने डिग्री तो ले ली क्योंकि उसे परमानेंट रेसिडेंसी लेनी है, और वो परमानेंट रेसिडेंसी भी उसे नहीं मिल रही और ना ही उसका करियर बन रहा अगर वो रिटर्न जाता है इंडिया। तो मैं यही बोलूँगी आपको कि आप डेफिनेटली यहाँ पर आए, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आए, लेकिन आप अपना करियर सही से परस्यू कीजिए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो कीजिए, तो आप कहीं पर भी जाए, वेदर वो इंडिया हो, वेदर वो कनाडा हो, या तो आप अपनी ही कंट्री में इंडिया में भी रहते हैं तो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया आप। तो यहाँ पर आना डेफिनेटली वर्थ है। आप अगर वहाँ से पीआर लेकर आ रहे हो, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, डेफिनेटली वर्थ है। आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्लीन घर, क्लीनलीनेस मिलेंगे, बड़े बड़े घर मिलेंगे, बिना करप्शन की गवर्नमेंट मिलेगी, अच्छा एजुकेशन आपके बच्चों को फ्री मिलेगा 12th तक के लिए, बच्चों के लिए पैसा भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। फ्यूचर आपका ठीक है यहाँ पे अगर आप वहाँ से पीआर लेके आते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आप को तो 6-7 साल आपके गए ही गए, ये तो आपको मान के चल रहा है, फिर उसमें आपका करियर भी चला गया, क्योंकि यही तो होता है ना, 30 साल के बाद फिर आप वापस से क्या करियर की स्टार्ट करोगे क्या, एज ए एग्जीक्यूटिव लेवल आप लगोगे। जब मैंने मेरी अपनी करियर की स्टार्ट की थी तो मैं 20 ईयर्स की थी, तो बाय द 25 जब मैं पहुंची, 24 जब मैं पहुंची, तब तक मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गई थी उस कंपनी की। तो यार अगर आप अब जब अपना 27-28 साल में यहीं पे आप खराब कर दोगे, तो फिर आप जाके अगर जॉब भी करते हो किसी इंडियन जॉब मार्केट में, तो आप एज अ फ्रेशर ही काउंट होते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मैटर करता, खाली आपकी डिग्री मैटर करेगी, बट एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। सो मेरा यही बोलना है कि आप करियर पे फोकस करें अदर देन इस चीज़ पे। और परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ पे अगर आपको लेनी है एज ए स्टूडेंट आके तो बहुत डिफिकल्ट है, पर फिर भी आए और ट्राई कीजिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।
Thanks for watching the video, guys. If you like the video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.